अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, नेचुरल नंबर देखें। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद कौन सा नंबर आता है? होल नंबर। होल नंबर 0 से शुरू होता है और उसके बाद जितने भी नंबर आते हैं 1 2 3 4 6, जितने भी पॉजिटिव नंबर आते हैं सब होते हैं होल नंबर। उसके बाद आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स 0 से पहले जितने नेगेटिव नंबर और 0 के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेकिन शर्त ये कि फ्रैक्शन में ना हो, ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो कि 2 के टेबल में आते हैं, यानी 2 से डिवाइड करते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना करते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं जो मतलब सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड करते हो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं करते हो, लाइक 11 17, ठीक है, 23, इस तरीके के जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर। उसके बाद आ जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको समझा दूंगी। एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। यहाँ पर क्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी एक फ्रैक्शन में नंबर होना चाहिए, 1/2, 1/3, 1/7। लाइक अगर हम इधर 0 लगा देंगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी। इस वजह से ये क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल मैंने इस तरीके से क्यों लिखी है मैं आपको डिफाइन करती हूँ। अच्छा, एक टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। कैसे? जैसे 1/2 को अगर हम सॉल्व करें तो 0.5 क्लियर आंसर आ गया, तो ये हो गया, इसको कहलाते हैं हम टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1/3 को तो 0.33333 अगेन एंड 3 काफ़ी मतलब 3 आएगा, हम बार लगा के हमें स्टॉप करना पड़ेगा। तो यानी ये 1 डिजिट टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसी तरीके से अगर हम 1/7 को हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.142857, 1428571428571, अगेन एंड अगेन ये वाली सीरीज़ चलेगी। ठीक है, ये सीरीज़ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर एक तो होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग भी होते हैं। तो रैशनल नंबर को हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये क्या होंगे? सारे के सारे रैशनल नंबर। उसके बाद आ जाते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं वो नंबर होते हैं जिनका मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे √3 इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, अगर हम इसको डेसिमल की फॉर्म में समझें तो वो नंबर जो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ना तो वो रिपीट हो रहे होते हैं और ना ही वो टर्मिनेट हो रहे होते हैं। सही है, √3 का अगर हम आंसर निकालते हैं तो 1.73205080 मतलब हर नंबर एक दूसरे से डिफरेंट आ रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा कहीं पर और ना ही ये रिपीट हो रहा। जी, इसका मतलब ये हुआ जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। सही है, इसी तरीके से पाई एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ना तो वो टर्मिनेट हो जाता है कहीं पे जाके स्टॉप हो जाता है, ना ही उसमें कोई नंबर दोबारा से सीरीज चल रही होती है या सेम नंबर मतलब रिपीट 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 ऐसे हो रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से एक एग्जाम्पल √5 की है और √7 की है। इस तरीके से काफ़ी नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर जिनका नहीं होता, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल और इर्रेशनल नंबर, ये दोनों मिलाकर कौन से बनते हैं? रियल नंबर बनते हैं। चलें, अब उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, ये एक ही सिस्टम का छोटी सी वीडियो बनी है लेकिन मैं ये पार्ट 2 करके पोस्ट कर रही हूँ।